आदाब नाजरीन, रोज़नामा लाजवाल का ऑफिशियल फेसबुक पेज लाजवाल लाइव देख रहे हैं आप अपने मेज़बान शिराज चौधरी के साथ। मेरे साथ जो शख्सियत हैं तारफ़ के मुताज नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की पिछली सरकार में काबीना के वज़ीर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा इंजीनियर अब्दुल गनी कोहली साहब हैं। सर, वक्त दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने याद किया। सबसे पहले तो मुबारक है आपको कि एनडीए की सरकार फिर तीसरी बार सेंटर में बनी है। जम्मू में देखा है, उधमपुर कठुआ में देखा है, पिछले दिनों इंतखाब हुए हैं, शाना बशाना रहे हैं, आप कैंपेन का सिलसिला किया, काफ़ी बड़ी तादाद में ट्राइबल कम्युनिटी थी वहाँ, आपका असर रसूख काफ़ी देखा गया है। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारी जो कामयाबी भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उसमें जो खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो वर्क कैंपेन, जिस ढंग से उनकी प्लानिंग थी, जिस ढंग से डेवलपमेंट एक्टिविटी की उन्होंने मुख्तलिफ, आपको पता बार बार सुनते रहे हैं, किसानों के लिए क्या क्या, मरीजों के लिए क्या क्या, जिन बच्चों की शादी थी, फिर गैस लेडीज़ के लिए क्या, मैं अनगिनत वो स्कीमें जो 70 साल में हरगिज़ लागू नहीं होती, वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी गवर्नमेंट ने लागू की। उससे लोगों को फ़ायदा हुआ, तो कुदरती बात है, रिस्पांस तो मिलना था। तो उसी बुनियाद पर हमारी पार्टी को जो है कामयाबी हुई। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर का तल्लक है, 2 सीटें हमारी आई, उधमपुर, कठुआ और रियासी जम्मू की सीट जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी एक्सीट से जीती। और वहाँ इंशाल्लाह हमारे बरादरी का काफ़ी वोट था। हमने मेहनत की, अपने जो भी हमारी अपनी बसात थी उसके मतलब, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों ने अच्छा खासा वोट बरादरी में ज़रूर दिया है। कोहली साहब, राजनाथ सिंह दूसरी बार वजीर खारजा डिफेंस मिनिस्टर बने हैं वजीर, तो इससे पहले भी आपने कई बार बात की है गुजर रेजिमेंट के बारे में कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक ऐसी कमेटी है जो बॉर्डरों के हिफाजत करती है, बिना वर्दी पहने बॉर्डरों की हिफाजत करती है। क्या इस बार आपकी अगर मुलाकात होगी तो इस मसले के ऊपर दोबारा से गौर करेंगे? क्योंकि इस बार इस मसले में आपने इससे पहले भी काफ़ी बात की है और लोगों को बड़ी तवक्कात हैं आपसे कि अगर इस तरीके की कोई अरेंजमेंट बनाई जाती है या कोई स्क्वाड बनाया जाता है तो कोहली साहब इसमें शाना बशाना आगे रहेंगे, वो हमारी नुमाइंदगी करेंगे सेंटर में। देखिए, आज एक बात मैं वाज़ह तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। मैं जब मिनिस्टर बना, मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना काम करना था, बाकी जो भी एज मिनिस्टर्स जो एरिया के लोग आते थे, मैं कम से कम, मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहे, चाहे बरादरी की बात हो, चाहे पार्टी के लोगों की बात हो, या इन जनरल बात हो, मैं कम से कम अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की, जो काम मुझसे हो सकता था मैंने हरगिज़ उसे पीछे नहीं रहा, बल्कि इंटरेस्ट से काम किया। ये सही बात है कि उस दौर में मैंने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जो आज इस वक्त ग्राउंड पे नज़र आ रहे हैं कि कालाकोट में जो 70 साल तक रोड्स का सिलसिला देख लीजिए, और कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, क्या नाम है, इसमें हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, वो इतने बने हैं और इतनी रोड्स बनी है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जो टॉप क्लास जो है 25-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, अब रोड्स का इतना नेटवर्क है, इतना प्रॉपर कालाकोट में नेटवर्क नहीं है, इतना प्रॉपर रजौरी में आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा जो मैंने कायम किया। ठीक है, मैंने अपने तौर पर जो एक्टिविटी थी, लेकिन मैं एज इंजीनियर आई वाज नोइंग इट, मैंने उनकी प्लानिंग की, उनके वो प्रोजेक्ट सेंक्शन को आए वेल इन एडवांस, दिल्ली में जाके, यहाँ आके कंसर्न अफसर से मिलके, तो मुझे खुशी है कि मैं वो काम जो 70 साल में उस कंसेंस में नहीं हुए थे वो मैंने पढ़ाए। लेकिन उसमें साथ साथ ये भी कहूँगा कि इतना पैसा अगर मैंने आपको बताऊँ कि सिर्फ 2 पंचायतों में जो टॉप में है, नारला कोट चरवाल में 197 करोड़ की सड़क है, तो ये अगर मैंने काम इतने करवाए हैं तो मैंने जेब से तो नहीं पैसा खर्च किया, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया था ना। इन्हें प्लानिंग और वो जो कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर जब पहली दफ़ा श्रीनगर आए थे तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए मेरे खजाने के मुंह खुले हैं, वो अमली तौर पर उन्होंने साबित किया। और मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि अगर मैंने भी डेवलपमेंट की है जो 70 साल में नहीं हुई, वो उसी बुनियाद पे हुई है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी थी
उसी बुनियाद पर मुझे पैसा मिला, मैंने खर्च किया और लोगों में जो है डेवलपमेंट जो है मैं कर पाया। यानी कि अगर एक एमएलए या एक वजीर सही ढंग से मनसूबाबंदी करे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो सके। इसमें हरगिज दो राय नहीं है। हमारी हुकूमत क्या रही 2-2.5 साल, 2.5 साल। तो अगर 2.5 साल में यार अगर आप मैं आपको एक बुकलेट दूंगा, छोटा सा मैंने बनाया है जो मैंने काम किया, अगर आपका जो मैंने काम किया है और ये उर्दू में है, ये आप दिखाएं। नाज़रीन, ये जो कोहली साहब ने बतौर वज़ीर अपने दौरे इक़्तिदार में जो काम किए थे वो ये आपके सामने एक बुकलेट की शक्ल में, ये हम आपको लाजवाल के अखबारात है जो रोज़नामा लाजवाल, उसके ऊपर भी ये शाया करेंगे और ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें ये मैंने हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी छुड़ाया है। और मज़े की एक बात यह है कि लास्ट में मैंने एक शेर लिखा है, लेकिन वो लिखा है उर्दू में। जो हिंदी का ये मैंने रिपोर्ट बनाई है या इंग्लिश की या उर्दू की तो ठीक है, उर्दू में लास्ट में जो शेर मैंने लिखा है मैं खुद इससे मुतासर भी हूँ। और इसका मतलब है कि मुझे अल्लाह ताला ने कितना कॉन्फिडेंस दिया है। वो शेर ये है, तूने जब भी पुकारा हमें है चमन, तूने जब भी पुकारा हमें है चमन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे। तो ये इंशाल्लाह इस लिहाज से मुझे शेर कहना पड़ा कि इसका मतलब है मैंने जो काम किया है तभी मुझे भरोसा है कि इन फ्यूचर भी मैं इस हद तक एक्टिविटी जो है वो कर सकता हूँ जिसमें अपने लोगों की बेहतरी हो, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब खासकर पिछड़े हुए दूर दराज जो एरिए थे वहाँ हमारे एसटी के लोग थे, तो ज़्यादा रोड्स का तो उन्हीं को फ़ायदा हुआ ना। और सब ऐसा कोई मंसूबा जो आपने उस वक्त सोचा होगा कि मैं अभी वक्त है सरकार में 2.5 साल का, तो मैं इस मंसूबे को भी आवाम के लिए बाय तकमील तक पहुंचाऊंगा, वो मंसूबा रह गया हो अगर कोई, तो दोबारा कहीं मौका मिले तो सबसे पहले किस मंसूबे को तरजीह दें? बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको बताऊं, ये पिछले दिनों में जो ये हमारे जवान और बाहर के मिलिटेंट जो लोग आए हैं उन्होंने हमारा नुकसान किया। ये पिछले दिनों में 3-4 वाक़या खासकर सुबह जम्मू में, रियासी में हुए हैं और जगहों पे काला नौशहरा वगैरह इस एरिया में हुए हैं। मुझे ये देख के ये याद आया, राजनाथ सिंह जी ये जब होम मिनिस्टर से मैंने तब भी मिला एक वफद की शक्ल में, हमारे कोई बकरवाल थे, मैं उनको यहाँ से ले गया और कुछ गुज्जर नेता मैंने दिल्ली से लिए थे। तो बाज़ाब्ता उनसे टाइम हुआ, उन्होंने चाय वगैरह पिलाई, बड़ी तफसील से हुआ। मैंने एक बात उनको ये कही थी कि आप यूथ गुज्जर जो है एक आप लो, उसमें उसका नाम कोई भी आप दे दो, ठीक है ना, स्काउट गुज्जर बनाओ, कुछ बनाओ, उनको आप भर्ती करो। और मैं आपको बताऊं, हमारे कालाकोट के बकरवाल जब जाते हैं ना कश्मीर में गर्मी में, आप क्या यकीन करेंगे, बांडीपुर से ग्रेस ट्रेल से लेकर जितना बॉर्डर है पूरे का पूरा, उसमें ये लोग जाते हैं, अपने माल मवेशी भेड़ बकरियों को लेके जाते हैं। यानी पूरा बॉर्डर जो है वो उन्होंने कवर किया और उनको बॉर्डर का एक एक इंच का पता होता है। तो मैंने ये बात कही थी, साहब अगर ये बॉर्डर इनके हवाले कर देंगे आप, कोई आदमी जुर्रत नहीं कर सकेगा, गुज्जर अगर वहाँ पे होंगे ठीक है, उनको असिस्टेंस आर्मी की भी होगी, लेकिन कोई आदमी जुर्रत नहीं कर सकेगा इन्फ्iltrator कि वो हमारे घुस सके। अगर आप ये यूथ जो है एक बना लेंगे गुजरों का, जो आर्मी में आप भर्ती करेंगे, जो बॉर्डर की देखभाल करेगा। और ये मैंने कहा, मैं दावे से कहता हूँ एक आदमी भी अंदर नहीं आ पाएगा। रीज़न भी कि उनको एक एक इंच जगह का बॉर्डर का पता है। नंबर एक इस बात का मुझे सख्त है जैसे आपने पूछा। नंबर 2, मैं चाहता था, इतना पैसा ट्राइबल डिपार्टमेंट को आ रहा है, अब कैसे खर्च होता है, कहाँ होता है, मैं इसे आगे बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मैं चाहता था कि नीति आयोग एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग के लिए किया है। मैंने इसमें लेटर भी लिखे प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और हमारे जो भी कंसर्न अथॉरिटी थी उनको लेटर लिखे थे। मेहरबानी करके अगर आपने गुज्जर बकरवाल की डेवलपमेंट करनी है, दिस शुड बी डन अंडर नीति आयोग जो है, आप उनके हवाले कीजिए, वो प्लानिंग बनाएं, चाहे डेवलपमेंट की हो या जो भी प्लानिंग हो, वो जो प्लानिंग बनाएंगे उनके मुताबिक आपको काम करना चाहिए। ये 2 इम्पॉर्टेंट इशू जो थे
मेरे जहन में अभी भी जो है बकाया रह गया। और सब आने वाले वक्त में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी कहा गया है और मरकज़ी सरकार की बात करें, वज़ीर दाखिला ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाब असम्बली के जल्द अज जल्द होंगे। आने वाले वक्त में जब असम्बली के इंतखाब होते हैं तो कोहली साहब को हम किस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखेंगे बतौर उम्मीदवार? देखिए ये आपका प्यार है। इनफैक्ट जो ये लास्ट टाइम डिलिमिटेशन हुई उसमें मेरी कंस्टिट्यूंसी जो काला कोट थी वो एग्जैक्टली 4 हिस्सों में तकसीम हो गई है। बुजुर्ग कंस्टिट्यूंसी में जैसे नाला मोड़ कोट तिरवाल गया, रजौरी में डांगरी का एरिया गया, नालियाँ नौशहरा में गया और काला चौक कोट और सेंटर में यानी एग्जैक्ट जैसे कि स्पेशली 4 हिस्सों में उस मेरी कंस्टिट्यूंसी को बल्कि मजबूत किया होता क्योंकि आवाज़ आंधी मुस्लिम कैंडिडेट। मुझे लगता है कि एक एमएलए पूरे कंट्री में मैं ही मुस्लिम कामयाब हुआ था, जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं है। 25 एमएलए में से मैं ही था, तो मेरी कंस्टिट्यूंसी को मजबूत किया होता चाहे जाए उसके बजाय 4 हिस्से हुए। मैं तो कहीं गया नहीं, ना बैठा हूँ। जहाँ पार्टी हुक्म करेगी वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये मुझे यकीन है अल्लाह के उस मैं भरोसे पे मुझे इतना भरोसा है कि पार्टी जहाँ से भी कहेगी मैं इंशाअल्लाह रिजल्ट ज़रूर दूँगा। आने वाला असम्बली का इंतखाब होगा, इस बार का इंतखाब आप लड़ेंगे या इस बार इंजीनियर वसीम कोहली साहब को मौका देंगे? देखिए मैं बताऊं कि मैं हरगिज़ इस तरह की बात नहीं करना चाहता कि कोई ये रेफरेंस ले ले कि ये वो पार्टी नहीं है जो बाप बेटे की जैसे इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी में लगाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी ये महसूस करेगी कि जवान आदमी जो है वो पार्टी के लिए ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा काम कर सकता है। उस बेस पे, इस बेस पे नहीं मैं कहता कि बाप एमएलए था तो पूत भी बेटे को वो नहीं, उस बेस पे कि पार्टी के लिए ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा दौड़ धूप जो है एक जवान आदमी जो है वो ज़्यादा काम कर सकता है। तो मुझे लगता है अगर हम पार्टी की बेहतरी चाहते हैं, ज़्यादा काम करना चाहते हैं, मैं भी हमेशा पार्टी के लिए हूँ, मैं तो हूँ ही ऑलरेडी, तो उसमें अगर एक जवान आदमी को मौका मिलेगा वो मुझसे ज़्यादा जो है वो काम कर सकेगा, ये मेरा मानना है। कोहली साहब आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा का त्यौहार भी है, माता खीर भवानी का मेला भी चल रहा है, इस बारे में क्या पैगाम देंगे? ईद के बारे मौका पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए इतनी खुशी की बात हुई है कि जो खीर भवानी मेला जो हुआ है इसमें ख़ासकर हमारे कश्मीरी भाई जम्मू से बड़े गए हैं, 100-200 बसें गई हैं, बल्कि दिल्ली से भी लोग हमारे कश्मीरी भाई आए हैं। वो जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ उनके एक आस्था जुड़ी है, वो वही उन्हीं को पता है कि क्या वो यहाँ से जब गए हैं क्या दुख और क्या परेशानी लेके गए हैं और जब आते होंगे वो कितनी खुशी महसूस करते हैं। इस खुशी में मैं भी बराबर का शरीक हूँ और मैं इस मौके पे उन सबको मुबारकबाद देता हूँ जो ये त्यौहार जो है माता खीर भवानी का जो मना रहे हैं, इस पर मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। अब ईद बस सोमवार को इंशाअल्लाह ताला होगी। मुझे लगता है आज सऊदी अरब में जो पहला बड़ा है वकूफ़ आज होगा मैदान अरफात में, तो लेकिन हमारी ईद जो है वो सोमवार को होगी। अल्लाह करे ये खुशी के त्यौहार हमें बार बार नसीब हों और इस मौके पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर कहूँगा क्योंकि ईद की नमाज़ें हर जगह पढ़ी जाती हैं। मुझे उलमा हज़रात ने एक ओहदा दिया हुआ है सदर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस, उस हैसियत से भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि ईदगाह जब मैं लोग जाएँ ताकि लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए या रात को शब बदारी कुछ लोग वहाँ करेंगे तो पानी की जो है या बिजली की जो है वो कमी नहीं आना चाहिए। मैं खुश हूँ कि इससे पहले भी हमेशा गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की और लोगों को परेशानी इस सिलसिले में हरगिज़ नहीं आई। मैं दोबारा आज हुकूमत से ये ज़रूर इस्लाह करता हूँ और ये डिमांड भी करता हूँ, अपील करता हूँ कि नमाज के मौके पर ईद के मौके पर लोगों को पानी और बिजली की जो है परेशानी जो है वो ना आए। बख्शी आपने इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर अब्दुल गनी कोहली साहब थे, साबका वजीर हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। इनसे हमारी खसूसी बातचीत हुई है और अपनी तरफ से इन्होंने एक बड़ा अच्छा पैगाम दिया है। इन्होंने कहा है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार में जब मैं वजीर बना था और मेरी एक ख्वाहिश थी कि जम्मू कश्मीर के खासकर गुज्जर बकरवाल कबीला के नौजवानों के लिए एक रेजिमेंट या एक स्क्वाड बनाया जाए। इनका ये कहना है कि अगर दोबारा मौका मिला तो इस मामले को सेंट्रल मरकजी सरकार तक भी पहुंचाएंगे और इस मामले के ऊपर बात करेंगे ताकि मेरा ये जो ख्वाब है ये पाए तकमील तक पहुंचे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए लाजवाल, दुआओं में रखिए याद अपना।